नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ आप देख रहे हैं, ये आप देखें, ये जो दवाइयाँ हैं ये एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस टीबी की दवाइयाँ हैं ना। और आज के इस वीडियो में अपन टीबी के बारे में बात करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं हिंदी में। और टीबी जो है, ये जो दवाइयाँ तो आपको मैंने बता दी टीबी की हैं। और ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो सकता है, पर इस पूरे वीडियो में अपन बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कैसे किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो जाती है, उसके बाद में उसको लक्षण क्या होंगे, किस कारण से हो जाती है, किन लोगों को ज़्यादा होती है टीबी की बीमारियाँ और कैसे उससे बचा जा सकता है, और फिर उसका इलाज क्या है। टीबी का इलाज ये दवाइयाँ हैं, स्वाभाविक सी बात है। मैं दवाइयों के बारे में बात करूँगा। ये जो दवाइयाँ हैं कैसे खानी हैं, कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है टीबी के मरीजों के लिए। हर महीने ये दवाइयाँ आपको सरकारी अस्पतालों से मिलती हैं, पर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आईडी बनती है इसकी, कैसे आईडी बनेगी, और सरकार के योजनाओं के तहत इसमें मरीज को, जो व्यक्ति विशेष टीबी से पीड़ित है, मरीज है, टीबी का रजिस्टर्ड मरीज है, उसे हर महीने 500 रुपये की सहायता यानी पेंशन भी सरकार की तरफ से भारत में, इंडिया में जो है दी जाती है। तो अपन इस पूरे वीडियो में बात करेंगे टीबी के बारे में, बात करेंगे उसके इलाज के बारे में, बात करेंगे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ही साधारण सी बात है, एक लंबा विषय है और बहुत ही रोचक विषय है। और मैं आपसे चाहता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे, और अब चाहें तो वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी टैबलेट्स जो हैं टीबी के मरीजों के लिए हैं। तो इन दवाइयों के बारे में भी अपन बात करेंगे कि जो टीबी का मरीज है ये दवाइयाँ लेने के बाद वो कैसे खाएगा, ये है ना, और उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें अपन जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि टीबी, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वो है क्या। टीबी एक कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल यानी संक्रामक, संक्रामक यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी है ना। अपन आज टीबी के बारे में बात करें तो टीबी भी जो है संक्रामक बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाती है। बैक्टीरिया जो होता है टीबी का, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना। हाँ, ये भी हम बता रहे हैं, बैक्टीरियल संक्रमण से होती है। बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है उसके कारण टीबी होती है। उस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। मेनली जो है फेफड़ों की टीबी होती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है, जिसे अपन इंग्लिश में पल्मोनरी टीबी कहते हैं। पर फेफड़ों के अलावा भी शरीर के अन्य हिस्सों में टीबी हो सकती है। जो फेफड़ों में टीबी होती है उसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। और जो फेफड़ों के अलावा, आप सोच रहे हो फेफड़ों के अलावा कहाँ होती है, तो ब्रेन में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, लिम्फ नोड्स में हो सकती है, बोन में हो सकती है। तो उसे हम, जो फेफड़ों के अलावा जो टीबी हो रही है उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी कह रहे हैं, और जो फेफड़ों में टीबी होती है उसे पल्मोनरी टीबी बोलते हैं ना। और तो ये टीबी के बारे में हमने बात करी कि टीबी क्या है, समझ गए आप। आगे अपन जानेंगे जो टीबी है वो दो प्रकार से होती है। लेटेंट टीबी, लेटेंट यानी जिसमें बैक्टीरिया, हमारे शरीर में टीबी का जो बैक्टीरिया है वो मौजूद रहता है ना, पर उसके कोई लक्षण नहीं दिखते। लेटेंट का मतलब है गुप्त अवस्था में, सुप्त अवस्था में ना, समथिंग दैट इज नॉट एक्टिव, वो लेटेंट टीबी कहते हैं। एक्टिव टीबी मतलब सक्रिय टीबी, अगर आप हिंदी में बात करें तो उसमें जो बैक्टीरिया है टीबी का वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसके अपने को लक्षण दिखते हैं, है ना, उसे हम लेटेंट एक्टिव टीबी बोलते हैं। अब टीबी जो है कैसे फैलती है, तो जो टीबी का, जैसे हमने बात करी, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। टीबी जो है हवा के माध्यम से फैलती है। जब जो एक्टिव टीबी वाला कोई मरीज खांसता है यानी कफिंग है, छींकता है यानी स्नीजिंग है, बोलेगा, और वो बोलते बात करते समय उसके मुंह से जो है थूक के ड्रॉपलेट्स जो है वातावरण में आते हैं, हवा में आते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकलते हैं। और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरा जो सामान्य व्यक्ति है, अगर वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके माध्यम से जो है आपके शरीर में आपको
टीबी हो सकती है। तो क्योंकि हमने बात करी फैलने वाली बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है ना। अगर आप तो ये कारण है, मतलब कैसे फैलती है हमने इसके बारे में बात कर ली। कारण बात करें, कारण जैसे हमने बात करी क्यों होती है टीबी, तो बैक्टीरिया के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है टीबी का, है ना। और जो जो होती किन लोगों को है, जो लोग जो है कमजोर इम्यून सिस्टम वाले हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, या जो लोग न्यूट्रिशन यानी माल न्यूट्रिशन की से प्रभावित है, या उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी रही है, कुपोषित व्यक्ति रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति HIV एड्स या डायबिटीज वाले रहे हैं, या कोई वायरल प्रकार की उनको बीमारी रही है, जो व्यक्ति भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ पे रहते हैं, जैसे स्लम हैं या हॉस्टल्स हैं या जेल हैं, या टीबी के मरीज के संपर्क में जो व्यक्ति आ गया है उनको हो सकती है। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, शराब नशीले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, जो व्यक्ति खराब वेंटिलेशन वाली जगहों पे रह रहे हैं, तो उनको जो है टीबी का होने का चांस ज़्यादा रहता है। टीबी अगर किसी को होगी तो लक्षण क्या रहेंगे, अगर हम बात करें जो फेफड़ों की टीबी अगर हुई है किसी को, तो जिसे हम पल्मोनरी टीबी कह रहे हैं, तो 3 हफ्ते से ज़्यादा की अगर खांसी चलती है ना, जिसे सूखी भी हो सकती है वो खांसी, और बलगम वाली खांसी भी हो सकती है, ड्राई कफ या वेट कफ हो सकती है ना। 2 से 3 हफ्ते अगर आपको लगातार खांसी चल रही है, खांसी होते समय बलगम या में खून आ रहा है ना, थूक में खून आ रहा है, सीने में दर्द है उस व्यक्ति विशेष को, सांस लेने में तकलीफ है, रात में पसीना अगर आता है, एकदम से वजन कम हो गया है उस व्यक्ति का, है ना, बुखार आता है रात में, शाम को बढ़ने लगता है, वजन घट गया, भूख नहीं लग रही है, साथ में थकान और कमजोरी अगर है, ये जो लक्षण है ये टीबी के प्रॉपर लक्षण होते हैं ना। और ये लक्षण अगर है किसी को तो उनको डायग्नोसिस की जरूरत है। अब डायग्नोसिस यानी कि टीबी के लक्षण के आधार पर तो इलाज नहीं होता, आपको टेस्ट भी लगाते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपको टेस्ट लिखते हैं। तो टीबी में अलग अलग टेस्ट होते हैं। जो स्किन टेस्ट होता है, मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि एक टीबी का जो बैक्टीरिया है वो आपकी स्किन में, त्वचा में इंजेक्ट करते हैं, और 48 से 72 घंटे बाद उसको फिर चेक किया जाता है। अगर 10 mm से ज़्यादा का उभार आता है तो ये टीबी का संक्रमण का मतलब डाउट हो सकता है, वो लेटेंट टीबी की पहचान करते हैं। फिर और टेस्ट भी होते हैं, बलगम आपकी थूक की टेस्ट होता है, बलगम टेस्ट, जैसे स्पूटम, स्पीयर, माइक्रोस्कोपी और कल्चर होता है ना। इसमें देखा जाता है कि टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। छाती का एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे होता है ना, फेफड़ों में अगर टीबी के निशान और कैविटी है, फाइब्रोसिस है चेस्ट के एक्सरे में, वो हो जाता है ना। ब्लड का टेस्ट से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, खून में जो है IgRA टेस्ट, इंटरफेरॉन गामा रिलीज, ऐसे जो टेस्ट होता है वो, मतलब ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो है लगाते हैं टीबी की पहचान करने के लिए। जैसे हमने बात करी जो टीबी के लिए है ना एक्सरे किया जाता है, तो अगर जो सामान्य व्यक्ति का चेस्ट का एक्सरे, जो छाती का एक्सरे होता है, उसमें फेफड़े साफ दिखाई देते हैं, कोई दाग धब्बा नहीं रहता अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं ना। और जो सारे एयर स्पेस होते हैं फेफड़ों के वो खुले रहते हैं। हार्ट, डायफ्राम और अन्य जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग साफ साफ दिखते हैं। पर जो टीबी का मरीज है ना, उसका जो आप एक्सरे देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उसके एक्सरे में जो है फेफड़ों में धुंधले सफ़ेद इन्फिल्ट्रेट यानी धब्बे दिखाई देते हैं ना। कई बार जो है छोटे छोटे कैविटीज दिखते हैं चेस्ट के एक्सरे में, घाव जैसे दिखते हैं ना। और फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में फाइब्रोसिस यानी कि बहुत ही सख्त हो जाता है टिश्यू, और कॉन्ट्रैक्शन जो है सिकुड़ा भी उसमें दिखती है। तो ये अंतर होता है चेस्ट जो एक्सरे होता है टीबी के मरीज का, और अपना जो सामान्य अगर आप व्यक्ति है तो उसमें हम आपको ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन और बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली टीबी क्या होती है, टीबी के क्या कारण है, क्या लक्षण है, किन लोगों को होती है। अब अपन बात करेंगे ये दवाइयों के बारे में, है ना। ये जो दवाइयाँ हैं आपको हम पहले बता दें, ये दवाइयों की बारे में बात करेंगे तो ये आप देखें, ये ध्यान से देखें, यहाँ 28 गोली का ये बड़ी से बड़ी गोली होती है, क्योंकि टीबी जो है हम नहीं चाहते किसी को भी हो। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का। ये जो दवाइयाँ हैं टीबी के लिए दी जाती हैं, तो ये 28 गोली की स्ट्रिप आप देख सकते हैं।
ये एक स्ट्रिप ये होती है और ये एक स्ट्रिप ये होती है। आप सोच रहे होंगे दो अलग अलग स्ट्रिप क्यों है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, अपन ये जो दवाइयाँ हैं, पहले दवाइयों की बात कर लें। इसमें आप देखें, पास से दिखा दूं, देखो इस पे लिखा है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP है ना। मतलब ये भारत में, इंडिया में जो है राष्ट्र के स्तर पे भारत सरकार जो है NTTB का जो है अभियान चलाती है ना। और 2025 आई थिंक मुझे याद है कि 2025 तक भारत से टीबी मुक्त करना ये लक्ष्य सरकार का है। तो आप देख सकते हैं ना, इसमें जो देखो डेली ट्रीटमेंट रेजिमेन कंटेन्स ड्रग्स फॉर इंटेंसिव फेज है ना, ये जिसमें आप देखते हैं रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजिड है, पायरिजेनामाइड, इथाम्ब्यूटोल टैबलेट्स है ना। इसमें जो पावर भी देख सकते हैं, आइसोनियाजिड 75 mg, रिफामाइसिन या रिफाम्पिसिन 150 mg है, पायरिजेनामाइड 400 mg, इथाम्ब्यूटोल 275 mg है। ये आप देखें ना, ये दवाई जो है ये 2 फेज में दी जाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो पहली जो दवाई है जिसमें पायरिजेनामाइड है, ये पहले जब भी कोई व्यक्ति को टीबी हो गई है सबसे पहले ये दवाई चलेगी उसको, है ना। ये दवाई जो है 2 महीने तक चलती है। ठीक है, ये दवाई चलती है। और इसके बाद में जो है ये वाली दवाई की हम बात करें, इसमें आप देख रहे हो इसमें अंतर क्या है, ये इसमें रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजिड है, इथाम्ब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड है ना। इसमें पायरिजेनामाइड नहीं है इस वाली दवाई में, पर इसमें है। तो पहले 2 महीने के लिए ये वाली दवाई चलती है, ये वाली आप देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर 4 महीने यानी 6 महीने का पूरा कोर्स होता है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी रिफाम्पिसिन 150 mg, आइसोनियाजिड है, इथाम्ब्यूटोल है ना। ये आप देखें ना, ये इसमें भी 28 गोलियां होती हैं। तो पहले 2 महीने ये वाली चलती हैं, फिर आगे के 4 महीने ये वाली दवाइयाँ चलती हैं। तो दवाइयों की हमने बात कर ली। अब जो है इनको खाने का तरीका क्या रहता है, अपन वो भी बात कर लेते हैं। पहले 2 महीने के लिए ये दवाई चलती है ना, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, FDC, क्योंकि एक ही टेबलेट में जो एक टेबलेट ये जो है ना, कोई भी एक टेबलेट है, इसमें 4 दवाइयाँ हैं, 4 अलग अलग प्रकार की। आप देख सकते हैं, आपको हमने पढ़ा भी दिया, आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन, पायरिजेनामाइड, इथाम्ब्यूटोल है ना। पहले 2 महीने ये दवाई चलती है जो भी मरीज है। और दवाइयाँ जो हैं जो सामान्य टीबी है, मतलब अगर जो टीबी का बैक्टीरिया और जो बैक्टीरियल का संक्रमण है वो सामान्य है, तो रोज 1 गोली खाना खाने से पहले सुबह सुबह जो है टीबी को वाले मरीज को दी जाती है, रोज 1 गोली। अगर ज़्यादा उसकी देखो टीबी की जो टैबलेट्स ये जो है वो पेशेंट के वजन के आधार पर भी और उसको कितना संक्रमण है उसके आधार पर भी बढ़ाई जाती है। हम खुद ही जो है टैबलेट्स देते हैं, किसी किसी मरीज को दिन में 3 बार खाने की सलाह देते हैं। सुबह जैसे 8 बजे खाएंगे, फिर 9 बजे खाएंगे, फिर 10 बजे खाएंगे। तो वो वजन के आधार पर और संक्रमण कितना है और डॉक्टर साहब के आधार पर भी दी जाती है ना। तो पहले 2 महीने ये वाली दवाइयाँ चलती हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में 4 महीने ये वाली दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है, जिसमें पायरिजेनामाइड नहीं है। तो ये हमने बात करी, रोज 1 गोली खाई जाती है। और डॉक्टर साहब के अनुसार भी ये बात आप पे जो है लागू होती है कि दिन में 2 बार खानी है, 3 बार खानी है। ज़्यादातर जो है वजन के आधार पर भी डिसाइड होता है और संक्रमण कितना है। तो ये बात हो गई दवाइयाँ कैसे खानी है, दवाई ये जो है। और इसके बारे में हम बात कर लें, जो भी मरीज को टीबी पॉजिटिव आता है, डॉक्टर साहब जो है सरकारी अस्पतालों में, जैसे हम जिला चिकित्सालय से ये दवाई देते हैं, तो वहाँ पे निक्षय आईडी जो है, जो निक्षय मतलब इसका मतलब टीबी मुक्त होना है ना, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। और निक्षय आईडी बनती है जो भी मरीज टीबी का पॉजिटिव होता है ना, डॉक्टर साहब उसकी जो है अस्पताल में निक्षय केंद्र भी होते हैं, PHC है, CHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे टीबी सेंटर्स भी होते हैं अलग अलग। वहाँ पे भी आपको ये दवाई जो है, जैसे हम बात करें कोई मरीज है तो वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन होगा अस्पताल में टीबी के लिए, निक्षय आईडी बन गई उनका जो है मरीज का नाम, मरीज की उम्र, उस मरीज का वजन, कहाँ रहता है, आधार कार्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें। और इस निक्षय सेंटर जो होता है उस पर उनका एक रजिस्टर्ड आईडी भी बन जाती है, निक्षय आईडी भी बोलते हैं अपन उसको। और उसके आधार पर वो रजिस्टर पेशेंट हो जाते हैं, उनको हर महीने दवाई दी जाती है। दवाई CHC, PHC और टीबी सेंटर्स जो होते हैं, सरकार जहाँ जहाँ सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं वहाँ पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। मुफ्त सुविधाएं हैं, किसी प्रकार का कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। और अच्छी पहल ये भी है सरकार की कि जो मरीज टीबी का है उसको 500 रुपये
हर महीने जो है उसका इलाज अच्छे से हो सके, अच्छा खान पान हो सके। और टीबी की जो दवाइयाँ हैं बहुत ही खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और इतनी बड़ी दवाइयाँ हैं आप देख रहे हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट की अपन बात करेंगे आगे। तो अन्य चीज़ें जैसे फल फ्रूट और दूध वगैरह जो भी, वो 500 रुपये हर महीने सरकार उसको देती है ताकि वो अच्छा खान पान सुधार सके और अच्छे से ये जो दवाइयाँ खाते हैं वो दवाइयाँ अच्छे से एब्जॉर्ब हो, शरीर में अच्छा काम करे और जल्दी से जल्दी वो व्यक्ति टीबी से रिकवर हो जाए, है ना। तो ये हमने बात करी, ये दवाइयाँ कहाँ मिल जाएंगी आपको, कैसे खानी है, 500 रुपये भी मिलते हैं, अपन ने वो बात भी करी, है ना। दवाइयों की अपन आगे बात करेंगे कि ये जो है साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। 6 महीने तक चलती है ना। अगर किसी व्यक्ति ने बीच में छोड़ दी है और तो उसको फिर से टीबी हो जाती है, और तो उस पे भी फिर से जो है दवाइयाँ, फिर उसका डोज ज़्यादा चलता है। जैसे अपन साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे आगे, जैसे हमने बात करी, तो जो दवाइयाँ हैं वो वजन के आधार पर भी चलती है ना। तो दिन में 2 से 3 बार भी जो है डॉक्टर साहब के अनुसार ये चलेगी, है ना। ये वाली दवाई पहले दी जाती है, पहले 2 महीने ये चलती है, फिर 4 महीने आगे के ये चलती है ना। और अब जैसे हमने बात करी साइड इफ़ेक्ट की बात करें, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट है, पेशाब का रंग जो है नारंगी हो सकता है, क्योंकि रिफाम्पिसिन जो दवाई है, ये जो दवाई है इसके कारण जो है पेशाब का रंग जो है वो नारंगी हो सकता है, और जी मतला सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है, साथ में जोड़ों में दर्द रह सकता है। जो पायरिजेनामाइड है ये दवाई है, इसके कारण जो है जोड़ों में दर्द हो सकता है, त्वचा पे खुजली, रैशेस हो सकते हैं, है ना। ये साइड इफ़ेक्ट, सामान्य साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जो व्यक्ति टीबी की दवाइयाँ ये खाते हैं तो, है ना। और हमने बात भी करी सरकारी दवाइयाँ जो हैं, जो NTEP जो है ना, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम या नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो होता है उसके तहत जो है ये प्रोग्राम जो है, और ये दवाइयाँ बहुत सालों से 1970 आई थिंक वहाँ तब से ही दवाइयाँ जो है सरकारें जो है टीबी के मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ देती हैं, मुफ्त टेस्ट होते हैं उनको सरकारी अस्पतालों में, है ना। ये जो दवाइयाँ, जैसे आपका टेस्ट होगा, आप टीबी के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये दवाइयाँ जो है NTEP के तहत हमारे रजिस्टर किया जाता है आपको एज अ मरीज। फिर ये दवाइयाँ ये वाली पहले चलती हैं 2 महीने, ये चलेंगी, फिर अगले 4 महीने ये चलती हैं। जैसे हमने बात करी, मरीज को जो है निक्षय पोषण योजना जो होती है उसके तहत 500 रुपये हर महीने भी दिया जाता है, ताकि मरीज जो है अपना पोषण कर सके, अच्छे से खा पी सके, है। और इसके बाद में जैसे हर महीने मरीज हमारे पास दवाइयाँ लेने आता है, तो हर महीने उसका जो है फॉलोअप टेस्ट होता है, डॉक्टर साहब से मुलाकात होती है, बलगम का टेस्ट होता है कि उसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं, भाई कितना उसका बैक्टीरिया में जो है टीबी में सुधार है या कुछ कमी है, वो हर महीने चेक किया जाता है ना, टेस्ट होता है। गांव में, छोटे छोटे गांव में भारत में आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आशा वर्कर्स जो होती हैं वहाँ पे, और PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे ये दवाइयाँ, और टीबी सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे आपको फ्री में ये दवाइयाँ मुफ्त सरकार के योजनाओं के तहत आपको मिलती है। आप किसी प्रकार का पैसा नहीं देना रहता है। टीबी से अगर बचना है जैसे, तो टीबी का टेस्ट टीका लगता है, बचपन में ही लगता है बच्चों को, जन्म के बाद में BCG का टीका आपने सुना होगा, BCG ना, बेसिलस कालमेट कुरीन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो टीका लगाया जाता है। और जो लोग जैसे हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, तो हवादार जगह में आप रहें, भीड़ भाड़ और ख़राब वेंटिलेशन वाले जगह से बचें, है ना। मास्क, जो टीबी का मरीज है वो मास्क पहनना चाहिए टीबी के मरीज को, ताकि जो व्यक्ति दूसरे सामान्य व्यक्ति हैं उनको खतरा कम रहे ना। अच्छा खान पान होना चाहिए, और धूम्रपान वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जाते जाते अपन बात करें, अगर कोई व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति टीबी का मरीज है, तो उसको उसके घर पे क्या सावधानी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो मरीज है उसको अलग रखना चाहिए, ठीक है, अलग कमरा उसका बना देना चाहिए। मरीज को मास्क पहनने के लिए कहना चाहिए कि भैया आप मास्क पहन के रखें, है ना। घर में जिस भी कमरे में उसको रखा है प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा का आवागमन हो, है ना। मरीज के जो बर्तन हैं, मरीज के जो कपड़े हैं, खान पान की जो चीज़ें उसी के कमरे में रहे, है ना, अलग रखनी चाहिए। नियमित रूप से जो मरीज है उसकी दवाइयाँ वो तुरंत ले रहा है कि नहीं, ये भी उसको चेक करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, जो मरीज के साथ के बर्तन हैं वो अपने को, जो सामान्य व्यक्ति है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। मरीज जब खांसता है, छींकता है तो उसको सावधानी बरतना है, मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और दवाइयाँ जो हैं बीच में बंद नहीं करनी चाहिए।
ये बताएं, ये जो क्योंकि फिर से हो जाती है टीबी। तो ये जैसे हमने बात करी, ये थी कंप्लीट जानकारी। आज उम्मीद थी मेरे को तो वीडियो लंबा बनेगा ही, पर ये जो दवाइयाँ इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताई, सारी जानकारी बता दी टीबी के बारे में। अगर कोई और भी डाउट है और किसी प्रकार का कोई संदेह है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में या ये दवाइयों के बारे में, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, अपन पूरे जवाब देंगे आपके। आशा करते हैं आप वीडियो पूरा देखा होगा आपने, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप, और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।